आज मैं ऐसा पॉइंट बताने वाला हूँ जो आपके ऑर्डर्स को बढ़ा सकता है। अक्सर मीशो पे नए सेलर्स कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिसके वजह से उनका ऑर्डर रुक जाता है, उनके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी रुक जाती है, मीशो का एल्गोरिदम उसको आगे नहीं बढ़ाता है, जिसके वजह से ऑर्डर्स इनके बिल्कुल रुके हुए होते हैं। ऑर्डर्स ना के बराबर आते हैं या 1-2-3 दिन में 2-4 ही आते हैं। तो मैं इस टॉपिक में आपको मैं बताऊंगा किन कॉमन मिस्टेक्स को हम अवॉइड कर सकते हैं, जिससे हमारे प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ेगी और हमारे ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। पहला नंबर है पुअर क्वालिटी इमेज। पुअर क्वालिटी इमेज क्या होता है? बहुत बार ऐसा होता है, काफ़ी सारे सेलर्स जो मीशो पे जो प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं उनका फ़ोटो उठाते हैं या फिर इंटरनेट से कहीं से फ़ोटो उठाते हैं जो ब्लड होते हैं या फिर क्लियर नहीं होता, वो इमेजेस अपलोड कर देते हैं। तो वो इमेजेस अपलोड करने की वजह से क्या होता है कि मीशो का एल्गोरिदम उसको आगे नहीं भेजता, जिसके वजह से प्रोडक्ट की विजिबिलिटी रुक जाती है, ऑर्डर्स नहीं आते। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि हमेशा प्रोडक्ट का जो फोटो होना चाहिए, मेन इमेज, वो वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, प्रोडक्ट बहुत क्लियरली विजिबल होना चाहिए और एक प्रोडक्ट का कम से कम 4 फोटो, जो मीशो पे 4 ही फोटो डलते हैं, 4 फोटो कम से कम आपको डालना है, जिससे ऑर्डर्स आए, विजिबिलिटी बढ़े, जो कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट का फ़ोटो देखे तो वो डिसीजन लेने में क्लियर हो सके, डिसीजन लेना आसान हो जाए। दूसरा है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। बहुत सारे नए सेलर्स गलती ये करते हैं कि प्राइस को चेक नहीं करते और ज़्यादा मार्जिन पर लिस्ट कर देते हैं। ज़्यादा मार्जिन पर लिस्ट करने से ये होता है, जो मीशो का एल्गोरिदम है वो कॉम्पिटिटिव प्राइस को ही आगे बढ़ाता है। तो आपका प्रोडक्ट हायर पे गया, जो नए सेलर्स हैं उनके बहुत हाई प्राइस पे लिस्ट हो गया, तो मीशो का एल्गोरिदम उसको आगे भेजता ही नहीं है, मतलब विजिबिलिटी बढ़ती ही नहीं है। तो विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए प्राइस को बहुत ध्यान से लिस्टिंग करना होता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि शुरुआत में आप अपने प्रोडक्ट का प्राइसिंग बहुत कॉम्पिटिटिव रखिए। कोशिश ये कीजिए कि कम प्रॉफिट में आप उसको सेल करो, कम मार्जिन में सेल करो, क्योंकि मार्केट में लोग बहुत कम प्राइस में सेल कर रहे होते हैं। तो आपको कॉम्पिटिटिव प्राइस डालना है, तो कॉम्पिटिटिव प्राइस तो ऐसे ही डालेगा जब आप उस प्राइस को बहुत लो करोगे। पहले आप लो प्राइस पे लिस्ट करो, जैसे ऑर्डर्स बढ़ने चालू हो जाएं तो फिर आप थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज़ करो, फिर जैसे और ऑर्डर्स बढ़ गए तो फिर आप थोड़ा सा और प्राइस इंक्रीज़ करो। ऐसे कर करके थोड़े थोड़े प्राइस इंक्रीज़ करना है, आपको सडनली इंक्रीज़ नहीं करना। शुरुआती में बहुत बॉटम प्राइस आपको रखना है, मतलब आप ये समझ लो कि नो लॉस नो प्रॉफिट पे आपको शुरुआत में काम करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है इनएक्यूरेट कैटेगरी और कीवर्ड। मीशो पे तो ऐसा कीवर्ड जैसा कुछ होता नहीं है, कोई ऐसा फील्ड बनाया नहीं है, लेकिन वो काम कैसे करता है? जब आप लिस्टिंग करते हैं, जो नए सेलर्स है वो मिस्टेक ये करते हैं कि कुछ भी लिख दिया, टाइप कर दिया और टाइटल में कुछ भी लिख दिया और टाइप कर दिया और सबमिट कर दिया। मिस्टेक कहाँ होती है कि जब आप टाइटल टाइप कर रहे हो उस समय आपको कीवर्ड्स का ध्यान रखना है, आपको कॉम्बिनेशन कीवर्ड्स डालना है। जैसे आपने टी शर्ट डाला तो आप सिंपली क्या लिख देते हो? बॉयज़ टी शर्ट कॉटन या बॉयज़ कॉटन टी शर्ट, लेकिन आपको अब इसमें कीवर्ड करके डालना है, बॉयज़ कॉटन टी शर्ट, बॉयज़ वाइट टी शर्ट, बॉयज़ रेड टी शर्ट, बॉयज़ प्लेन टी शर्ट, बॉयज़ सॉलिड टी शर्ट या बॉयज़ प्रिंटेड टी शर्ट। ये कीवर्ड्स हैं, आपको इन्हीं कॉम्बिनेशन से आपको डालना है, तो आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है, ज़्यादा सर्च में आती है। इन्हीं कीवर्ड से काम करना पड़ता है। कोशिश कीजिए डिस्क्रिप्शन में आप हैशटैग का भी यूज़ करो। आप हैशटैग का यूज़ करोगे तो उससे भी आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वो कीवर्ड ज़्यादा सर्चेबल होते हैं। चौथा मिस्टेक लोग क्या करते हैं? रेटिंग एंड रिव्यूज़। अब नए सेलर हो, आपने प्रोडक्ट लिस्ट किया, आपको 2-4 ऑर्डर आए, लेकिन उसमें रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ नहीं है। लेकिन रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है बायर को डिसीज़न लेने के लिए कि ये प्रोडक्ट कैसा है, हमें परचेज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये जो सप्लायर हैं ये ट्रस्टेड हैं कि नहीं है। तो आपको इसमें रेटिंग्स लेके आने। तो रेटिंग्स आपको कैसे लाने हैं? अपने फ्रेंड्स, रिश्तेदार, भाई, अपने सर्कल में आप रेटिंग डलवाएं। 4 से 5 रेटिंग शुरुआत में भी डल जाए तो इससे भी ऑर्डर आने के चांसेस होते हैं। पांचवा है रिटर्न पॉलिसी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डिस्क्रिप्शन में ही रिटर्न पॉलिसी डाल देते हैं, और डिस्क्रिप्शन को कैसे ऐड करना है एक वो भी है।
आपको डिस्क्रिप्शन में साइज चार्ट देना बहुत ज़रूरी है, आपको साइज चार्ट देना चाहिए। प्रोडक्ट का मटेरियल क्या है, क्या यूज़ हुआ है उसको बनाने के लिए, वो दिखता कैसा है, उसका कलर है, उसका स्टिचिंग है, उसकी क्वालिटी है और उसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इन सब चीज़ों को ब्रीफली डिस्क्राइब किया हो वो चीज़ डिस्क्रिप्शन में डालना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जानकारी कम होती है कि हमें लिखना क्या है, तो आप चैट जीपीटी का यूज़ करो या फिर आप गूगल जेमिनाई का यूज़ करो। यहाँ से आपको डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे मिल जाते हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी ज़्यादा बढ़ेंगे। एक समराइज़ में आपको मैं बता देता हूँ, ऑर्डर बूस्ट करने के लिए हमें क्या क्या करना होता है 4 से 5 पॉइंट में आप समझ। कैटलॉगिंग में कम से कम 5 से 10 अलग अलग कैटलॉग आप लिस्ट करिए, इससे आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी, आपके अकाउंट की विजिबिलिटी बढ़ती है और मीशो का एल्गोरिदम इसको आगे भेजता है आपके प्रोडक्ट को। डिस्पैच टाइम हमेशा आप एनडीडी में सेलेक्टेड रहिए, एनडीडी में ऑप्ट इन कर करिए। एनडीडी का मतलब होता है नेक्स्ट डे डिस्पैच, मतलब आज जो ऑर्डर्स आए वो कल एनी हाउ डिस्पैच आपको करना है। तो एनडीडी में हमारा प्रोडक्ट जब दिखाएगा उससे कस्टमर को लगता है कि मुझे बहुत जल्दी मिल जाएगा। डिस्पैच टाइम उसको रिसीविंग टाइम बहुत कम दिखाता है, तो डिसीजन इसमें बायर के लिए लेना बहुत आसान हो जाता है और इसमें भी मीशो का एल्गोरिदम आपके प्रोडक्ट को आगे भेजता है प्रायोरिटी बेसिस पे। प्राइसिंग आपको मार्केट कॉम्पिटिटिव के हिसाब से आपको 10 से 20 रुपए आपको कम ही रखना है, आपको ज़्यादा नहीं रखना है, आपको प्राइस कम ही रखना है। इससे ये होगा कि मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उससे आपका कम दिखेगा, तो मीशो इस चीज़ को ऊपर दिखाता है कि आपका कॉम्पिटिटिव प्राइस है और आपका विजिबिलिटी ज़्यादा बढ़ता है। अब एडवर्टीज़मेंट में ROI या फिर CPC आप कैंपेन ज़रूर चलाइए। 200 रुपये 300 रुपये का कैंपेन चलाना ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि हमारा प्रोडक्ट हमने लिस्ट किया है, हमने प्राइस कॉम्पिटिटिव रखा है, हमारे पास 4-5 रेटिंग्स हैं और उसके बाद अगर हम इसमें ऐड चलाते हैं तो ये ज़्यादा फ़ायदा करता है, इसमें विजिबिलिटी ज़्यादा मिलती है और इसमें डिसीज़न भी बायर के लिए लेना बहुत आसान हो जाता है और हमारे को ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर आप नए सेलर्स हैं, आपने बहुत तरीके अपना लिए, आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहा है, नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, हमारी टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि ऑर्डर कैसे बढ़ाना है और क्या करना है। आप अपने अकाउंट्स हमारी टीम को हैंडओवर कर सकते हैं। हम अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा के लिए अकाउंट मैनेजमेंट का काम करते हैं, सेल बूस्ट का काम करते हैं, तो हमारी टीम आपको इसमें हेल्प करेगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप ये कंटेंट अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो पर। थैंक यू।